क्या लगता है कि आपका शरीर केवल आपका स्वयं का है? अस्पष्ट। आइए मैं आपको समझाती हूँ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानव प्रत्येक मानव कोशिका के लिए लगभग 2 सूक्ष्म जीवों को धारण करता है, जिसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव आपकी जैविक रचना 2:1 से अधिक हो जाते हैं। अगर आप ये जानकर चिंता में पड़ गए हैं तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। सूक्ष्म जीवों के बिना हमें बहुत सी पाचन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। हम कभी भी रोटी नहीं खा पाएंगे और ग्रह मृत कभी भी अपघटित ना होने वाले जीवों से भर जाएगा। अतः स्पष्ट है कि हमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता है, लेकिन वे हमेशा अच्छी भूमिका नहीं निभाते हैं। आइए उनके बारे में यहाँ और अधिक जानते हैं। एक ग्लास में किसी तालाब या झील का थोड़ा सा पानी ले, आप देखेंगे कि बहुत गंदा दिखाई देता है। जब आप इसे एक साफ कपड़े से छानते हैं तो उसमें कुछ कीचड़, गंदगी, लार्वा आदि मिलते हैं। छना हुआ साफ जल नग्न आंखों को भी साफ दिखाई देता है। हालांकि यदि इस जल की एक बूंद का एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण किया जाए तो इसमें आपको अलग अलग आकृति के कई जीव तैरते या प्लवित हुए नजर आएंगे। यदि आप आगर आगर की प्लेट पर नम्र मृदा का एक नमूना रखते हैं, आप देखेंगे कि इस प्लेट पर धब्बों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि आप इन धब्बों का एक छोटा सा भाग उठाते हैं और एक सूक्ष्मदर्शी से इसका निरीक्षण करते हैं तो आपको कई प्रकार के सूक्ष्मदर्शी दिखाई देंगे। यदि गीली रोटी के एक टुकड़े को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद आप इसकी सतह पर भूरे, सफेद या हरे रंग के धब्बे देख सकते हैं। ये दिखाई देने वाले धब्बे ऐसे ही कुछ सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी होती है। सूक्ष्म जीव बड़े पादपों और जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। इन सभी प्रक्षेपणों से ये संकेत मिलता है कि जल, मृदा और वायु सभी में जीव पाए जाते हैं जो उपयुक्त परिस्थितियों में अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि कर पाते हैं। ये जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। जीवाणु का आकार एक कोशिकीय अमीबा से भी छोटा होता है। ये बिल्कुल चींटी की तुलना हाथी से करने जैसा है। सूक्ष्म जीव लगभग हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे गर्म जल के झरने, बर्फीला जल, खारा जल, जैविक अपशिष्ट, मरुस्थलीय मृदा, दलदलीय भूमि या यहाँ तक कि सामान्य वायु में भी। कुछ सूक्ष्म जीव स्वयं को विकसित और विभाजित कर सकते हैं, लेकिन कुछ केवल एक कोशिकीय जीव की मदद से ही विकसित हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बना सकते हैं। वे तापमान और शुष्कता की चरम स्थितियों में भी अपने चारों ओर कठोर बाहरी आवरण बनाकर जीवित रह सकते हैं। अपने सुरक्षात्मक आवरण के भीतर वे तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि उनकी अनुकूल परिस्थितियां फिर से वापस नहीं आ जाती हैं। एक सूक्ष्म जीव एकल कोशिका या बहुकोशिका के रूप में हो सकता है। हालांकि उनकी उपस्थिति तभी महसूस होती है जब वे सक्रिय होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मरे हुए जीवों पर पनपते हैं, जबकि कुछ मानव आंत के अंदर ही पनपते हैं। सारांश में, सूक्ष्म जीवों की संख्या पादपों और जंतुओं की तुलना में कहीं अधिक होती है। जल, मृदा और वायु सभी में भरपूर मात्रा में जीव पाए जाते हैं जो उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करते हैं। ये जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव लगभग सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव स्वयं को विकसित और विभाजित कर सकते हैं, लेकिन कुछ केवल एक कोशिकीय जीव की मदद से ही विकसित हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव एकल कोशिका या बहुकोशिका के रूप में हो सकते हैं। वाह, मुझे अब सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अपने सूक्ष्म मित्रों और शत्रुओं के बारे में जानने से मैं समय आने पर उनसे बेहतर ढंग से लड़ने के लिए तैयार हो सकती हूँ। लेकिन अगर हम बुरे सूक्ष्म जीवों के संपर्क में ही ना आए, लेकिन कौन सा सूक्ष्म जीव अच्छा है या बुरा कैसे पता लगाएं? इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आगे की वीडियो देखिए।